माचा लेटे, कहीं माचा चीज के, कहीं प्रोटीन से, और अब तो स्किन केयर प्रोडक्ट में भी माचा यूज हो रहा है। लेकिन माचा में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो गई है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि माचा कोई नया ट्रेंड नहीं है। इसकी कहानी लगभग 900 साल पहले स्टार्ट हो गई। उस समय चाइना में सोंग डायनेस्टी के लोग चाय को पत्ती को पीस कर, उसको सुखाकर, उसका पाउडर बनाकर उसको गर्म पानी में फेंट कर पीते। फिर धीरे धीरे ये उनकी कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। लेकिन आज जो माचा हम पीते हैं वो बनता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हम माचा पीते हैं ये किसी अलग पौधे से नहीं, बल्कि जो हम चाय या ग्रीन टी पीते हैं उसी के पौधे से बना है। फर्क सिर्फ इसके खेती और प्रोसेसिंग का है। माचा बनाने के लिए एक खास तरह की चाय पत्ती उगाई जाती है जिसे हम टेंचा कहते हैं। कटाई के 3-4 हफ्ते पहले पौधों को कपड़े से ढक देते हैं जिससे उन पे बहुत कम धूप पड़े। कम धूप की वजह से पौधों में क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पत्तियां और हरी दिखती हैं। इसी की वजह से माचा इतना हरा दिखता है। और साथ में पौधों में एल-लेथिनाइन बनता है जो कि एक अमीनो एसिड होता है जो माचा को हल्का मीठा और उमामी फ्लेवर देता है। उसके बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है, उन्हें स्टीम किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन रुक जाए। फिर उन्हें सुखाया जाता है। फिर आखिरी में उसको पत्थर के चक्की में पीसकर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है। जो हम नॉर्मल चाय या ग्रीन टी पीते हैं उसमें हम सिर्फ पत्तियों का एक्सट्रैक्ट पीते हैं। यहाँ पर हम पत्तियों को गर्म पानी में डालते हैं, जैसे ही उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है हम उसे छानकर फेंक देते हैं। लेकिन माचा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पत्तियों का पाउडर बनाकर दूध में या पानी में मिलाकर हम पीते हैं। यहाँ कुछ भी फेंका नहीं जाता, पूरी पत्तियां हमारी बॉडी में जाती हैं और इसी वजह से माचा में चाय या ग्रीन टी के कंपेयर में ज्यादा पोषक तत्व मिलता है। हालांकि माचा लेटे में अगर आप बहुत ज्यादा शुगर या फ्लेवर सिरप डाल रहे हो तो वो बहुत हेल्दी नहीं होगा। और एक खास बात, इसकी कैफीन, माचा में कैफीन का अमाउंट ग्रीन टी के कंपेयर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसमें मौजूद एल-लिथिन की वजह से लोगों को माचा कॉफी के कंपेयर में ज्यादा एनर्जेटिक फील कराता है, यानी कि ज्यादा फोकस मिलता है और कई लोगों को कॉफी जैसे घबराहट और जिटरनेस कम महसूस होता है। अब सवाल ये है कि माचा इतना अच्छा है पर इतना महंगा क्यों?